द मरमेड मूवी कहानी है लियू शियान नामक एक प्रॉपर्टी टाइकून की, जो एक प्रकार का प्लेबॉय भी है। लियू ग्रीन गल्फ नामक एक कोस्टल वाइल्ड लाइफ रिजर्व खरीदता है और एरिया के सी लाइफ से छुटकारा पाने के लिए सोनार तकनीक का उपयोग करता है। लियू इस आइलैंड को $20 मिलियन में खरीदता है। इसी खुशी में लियू सभी बिजनेसमैन को अपने घर एक पार्टी के लिए आमंत्रित करता है। पार्टी में एक बिजनेसमैन एक सुपर हीरो के रूप में जेट पैक पहने नजर आता है। पार्टी के दौरान लियू को पता चलता है कि वो लोग उसके वेल विशर्स नहीं हैं। वो लोग लियू से कहते हैं जिस आइलैंड का उसने सौदा किया है उस आइलैंड में कई डॉल्फिन्स हैं और इसीलिए वहाँ किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, इसीलिए वो बेकार है। वो लोग बताते हैं कि उन्होंने एक प्लान के तहत उसे बिडिंग के लिए उकसाया था ताकि उसका नुकसान हो, लेकिन लियू ये कहकर सबको चौंका देता है कि उसने आइलैंड से सभी डॉल्फिन्स को हटाने की परमिशन ले ली है। ये जानकर वो सारे बिजनेसमैन हताश हो जाते हैं और उन्हें इग्नोर करते हुए लियू अपनी पार्टी में डूब जाता है। तभी एक बिजनेस वुमन लियू के पास आती है और अपने बिजनेस में उसे पार्टनर बनाने की रिक्वेस्ट करती है। लियू उसकी रिक्वेस्ट को मान लेता है। ये दोनों अपनी नई पार्टनरशिप को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि तभी उनके सेलिब्रेशन को एक अजीब सा मेकअप की हुई लड़की इंटरप्ट करती है। वो कहती है कि उसे लियू से मिलना है, लेकिन गार्ड्स उसे वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन उसके शोर मचाने पर लियू उसके पास जाता है। वो लड़की अपना मोबाइल नंबर लियू को देती है और कहती है अगर वो कभी उससे मिलना चाहे तो उसे संपर्क कर सकता है। बाद में पता चलता है कि उस लड़की का नाम शान था और वो एक मरमेड थी। जिस नाव से शान पार्टी में पहुंची थी उसमें कई मरमेड्स फंसी थी। दरअसल लियू ने डॉल्फिन को आइलैंड से दूर रखने के लिए कुछ मशीनें बनाई थी जो सोनार वेव्स पैदा करती थी। इन सोनार वेव्स के कारण डॉल्फिन्स उस जगह को छोड़कर चली गई थी। वेव्स के कारण कई मरमेड्स मर गई थी और बची हुई इस नाव पर फंसी हुई थी। अपने लोगों को बचाने के लिए मरमेड्स के हेड ऑक्टोपस ने लियो को मारने का प्लान बनाया था। ऑक्टोपस को लगता था कि लियो के मर जाने से उसका प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, मशीन्स पानी से निकाल ली जाएंगी और उन्हें अपना घर वापस मिल जाएगा। वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए अपने ग्रुप की सबसे सुंदर मरमेड शान को चुनते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शान लियो को फंसाकर उसे मार सकती है। इधर लियू अपने न्यू फीमेल बिजनेस पार्टनर के साथ बातें कर रहा होता है कि तभी उसकी पार्टनर ये कहकर उसकी इंसल्ट करने की कोशिश करती है कि लियू एक आम फैमिली से है, जबकि वो खुद एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करती है, इसीलिए उन दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। ये सुनकर लियू को बहुत गुस्सा आता है। वो उसी वक्त शान से संपर्क करता है और उससे कहता है कि 2 घंटे के भीतर वो उससे मिलेगा, लेकिन शान से मिलने खुद लियू नहीं आता बल्कि उसके गार्ड्स आते हैं जो शान को लियू के ऑफिस ले आते हैं। लियू के ऑफिस पहुंचने पर शान उसे पॉइजन देकर मारने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा करने में असफल रहती है। विफल होने पर शान सी अर्चर की मदद से लियू पर अटैक करती है, लेकिन हर बार लियू किसी न किसी तरह से बच जाता है और हर बार सी अर्चर जाकर शान को लगता है, जिससे उसकी बॉडी में पॉइजन फैलना शुरू हो जाता है। इन सब विफलताओं के बावजूद शान हार नहीं मानती और लियू को मारने की कोशिश जारी रखती है। वो लियू पर तरह तरह से अटैक करती है। जब वो अपनी फ्लाइंग स्किल्स का इस्तेमाल कर लियू पर हमला करने की कोशिश करती है तो लियू की गोल्ड स्टिक से उसे चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। पहले तो एक बेहोश लड़की को देखकर लियो डर जाता है, लेकिन जब शान को होश आता है तो लियो एक बार फिर गुस्सा हो जाता है। वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे बहुत सारे पैसे देता है। शान पैसे लेने से इनकार कर देती है और कहती है कि उसे उसकी दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुन लियो का गुस्सा और भड़क जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर वो उससे चाहती क्या है। लियो उस पे गुस्सा कर ही रहा होता है कि अचानक उसकी नजर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर पड़ती है।
वो एकदम से बदल जाता है और शान से बहुत ही प्यार से बातें करने लगता है। दरअसल लियो ये सब अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को जलाने के लिए करता है। इसके बाद शान और लियो एक साथ ऑफिस से बाहर निकलते हैं। शान को बहुत भूख लगती है और वो लियो को एक स्ट्रीट फूड स्टॉल पर ले आती है। लियो खाना खाते खाते अचानक से बहुत इमोशनल हो जाता है और बताता है कि बचपन में गरीबी के कारण वो लोग ऐसा खाना चुरा कर खाया करते थे। तभी उसने डिसाइड कर लिया था कि एक दिन वो इस शहर का सबसे अमीर आदमी बनेगा। शान उससे कहती है कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। उसकी बातों से खुश होकर लियो उसे एक $10 लाख का चेक देता है, जिसे शान जला डालती है और कहती है कि पैसा उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो लियो से कहती है कि वो उसे पसंद करती है। फिर वो लियो के लिए गाना गाती है। लियो भी उसके साथ गाना गाने लगता है क्योंकि दोनों को एक ही तरह का म्यूजिक पसंद था। इसके बाद दोनों एक साथ खूब एंजॉय करते हैं। बाद में लियो उसे छोड़ने उसके घर तक आता है, जहां शान का परिवार यानी मर पीपल लियो को मारने के लिए तैयार थे। लेकिन अब शान भी लियो को पसंद करने लगी थी और इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि उसके परिवार के लोग लियो को नुकसान पहुंचाएं। वो अपनी पोशाक उतारना शुरू करती है ताकि लियो को पता चल जाए कि वो एक मरमेड थी। लेकिन अंधेरे के कारण लियो को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शान घर में घुसते ही दरवाजा लॉक कर देती है, जिससे मर पीपल उस पर हमला नहीं कर पाते और लियो की जान बच जाती है। लियो को जिंदा देख ऑक्टोपस गुस्से से पागल हो जाता है। शान को लियो का फोन आता है और वो कहता है कि वो उससे फिर से मिलना चाहता है। इससे मर पीपल खुश हो जाते हैं और लियो की मौत के नारे लगाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगली मुलाकात में वो लोग लियो को खत्म करने में सफल होंगे। शान भी उनके साथ नारे लगाती है ताकि किसी को उस पर शक न हो। दूसरे दिन शान लियो को एक सुशी रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। ऑक्टोपस एक शेफ के रूप में वहाँ लियो को मारने पहुँच जाता है, लेकिन इससे पहले कि ऑक्टोपस लियो को कोई नुकसान पहुँचाता, लियो के सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पहुँच जाते हैं, जिससे ऑक्टोपस का सारा प्लान फेल हो जाता है। मजबूरी में ऑक्टोपस को ये साबित करना पड़ता है कि उसके टेंटिकल्स नकली हैं। अब बाकी शेफ्स मिलकर उसके टेंटिकल्स को काटने लगते हैं। अपने झूठ को सच साबित करने के लिए उसे अपने टेंटिकल्स को जलाना पड़ता है, इसीलिए उसे काफी ज्यादा दर्द होता है और वो अजीबोगरीब एक्सप्रेशंस बनाना शुरू कर देता है। लियो को लगता है ये सब नाटक है और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए किया जा रहा है। आखिर में जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो ऑक्टोपस अपने मुंह से ब्लैक इंक छोड़ते हुए वहाँ से भाग जाता है। शान लियो से एक बार फिर झूठ बोलती है कि ये सब उसके ड्रामा का हिस्सा है। इसके बाद लियो शादी के लिए शान को प्रपोज करता है और वो कहता है कि ये उसके जीवन में होने वाली पहली घटना है जो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो रही है। लेकिन शान इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती। वो लियो को बताती है कि वो उसे मारने के लिए आई है, किसी अन्य मकसद से नहीं। इसी बीच लियो की बिजनेस पार्टनर वहाँ पहुँच जाती है। इस वजह से शान और लियो वहाँ से चले जाते हैं। शान अपने घर पहुँचती है जहाँ ऑक्टोपस बहुत गुस्से में होता है। उसे शान पर शक होने लगता है। उन दोनों के झगड़े के दौरान दरवाजा खटखटाया जाता है। शान दरवाजा खोलती है तो उसके सामने लियो होता है। लियो शान की फिश टेल फिन को देखकर चौंक जाता है। वो कमरे में बाकी मर पीपल को देखता है और ये सब देखकर बेहोश हो जाता है। जब लियो को होश आता है तो ऑक्टोपस उसे उन सारी मरमेड्स को दिखाता है जो उसकी सोनार टेक्नोलॉजी के कारण इंजर्ड हो गई थी। ऑक्टोपस उसे मारने की तैयारी करता है, लेकिन लियो रोते हुए उसे एक मौका देने की रिक्वेस्ट करता है ताकि वो सोनार को बंद कर सके। वो कहता है कि उसे पता ही नहीं था कि ये सोनार इतने खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन ऑक्टोपस उसे माफ करने के मूड में नहीं था और वो अपने टेंटिकल से लियो का गला दबाना शुरू कर देता है। तभी शान ऑक्टोपस के टेंटिकल्स काट देती है और लियो को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है।
लियो वहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को सारी कहानी बताता है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। उसके बाद वो सोनार को टेस्ट करने डॉक्टर्स के पास जाता है। जैसे ही सोनार शुरू होता है उसे बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि अभी तो उसके ऊपर सिर्फ 10% सोनार का ही प्रयोग हुआ था। अब लियो सोनार को पानी से बाहर निकालने का फैसला लेता है। लियो के बिजनेस पार्टनर उससे पूछती है कि वो अपना प्लान अचानक से चेंज क्यों कर रहा है। तब लियो उसे मर्मेड्स की पूरी कहानी सुनाता है। लियो के बिजनेस पार्टनर इसमें भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी तलाशने लगती है। उसकी कंपनी पहले से ही मर्मेड्स पर रिसर्च कर रही थी। वो लियो से कहती है कि अगर वो जीवित मर्मेड्स की खोज करते हैं तो उनकी कंपनी को इससे बहुत फायदा होगा। लेकिन लियो का मर पीपल को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, इसीलिए वो जल्दी से शान से संपर्क करता है। शान उसका कॉल रिसीव नहीं करती। तब वो कार में उसके घर जाने का फैसला करता है। लियो के वहाँ पहुँचने से पहले उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अपने आदमियों को लेकर उस नाव तक पहुँचती है। वो कई सोल्जर्स को भी वहाँ भेजती है। वो सब जब नाव में चढ़ते हैं तो उसे खाली पाते हैं। फिर वो पानी के भीतर जाते हैं और मर पीपल उन्हें पानी के भीतर छुपे मिलते हैं। वो निर्दयता पूर्वक मर्मेड्स पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। फायरिंग से बचने के लिए मर्मेड्स पानी से बाहर निकल आती हैं। सोल्जर्स उन्हें बेरहमी से मारते हुए बैगों में बंद कर देते हैं। आखिर में शान पानी से बाहर आती है और वो सोल्जर से लड़ते हुए उन पर गिर पड़ती है। लेकिन इससे पहले कि सोल्जर्स उसे कोई नुकसान पहुंचाते, ऑक्टोपस उसे बचा लेता है। वो अपने टेंटिकल्स का उपयोग करके उसे नाव से बाहर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर्स ने नाव के ऊपर एक बड़ा नेट बिछा रखा था, जिसमें शान फंस जाती है और वापस नाव में ही गिर जाती है। इससे पहले कि सोल्जर्स शान को मार पाते, पानी की एक बड़ी लहर आती है और सारे सोल्जर्स को डुबा ले जाती है। यहाँ एक बुजुर्ग मरमेड दिखाई पड़ती है जो अपने विशाल फिन से पानी में लहरें पैदा करती हैं और इन लहरों से मनुष्यों पर आक्रमण करती है। एक सिपाही की नजर बुजुर्ग मरमेड पर पड़ती है और वो उस पर पीछे से हमला करता है, लेकिन बुजुर्ग मरमेड पानी में कूद जाती है और यहाँ पता चलता है कि सोनार काम नहीं कर रहे हैं। तभी वो सभी मर पीपल को समुद्र में जाने का आदेश देती है। इस तरह कई मरमेड्स बच जाते हैं, लेकिन लियो की बिजनेस पार्टनर हेलीकॉप्टर से शान पर हमला कर देती है, जिससे पानी में विस्फोट हो जाता है। लियो की पार्टनर शान को मारने का आदेश देती है। दूसरी ओर लियो ट्रैफिक में फंसा हुआ दिखाया जाता है। वो जल्द से जल्द शान तक पहुंचना चाहता है। तभी लियो की नजर अपने एक बिजनेस राइवल पर पड़ती है, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में जेट पैक में देखा था। अगले सीन में लियो एक हीरो की तरह अपने बिजनेस राइवल का जेट पैक पहने शान के पास पहुंचता है। वो शान को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लियो की बिजनेस पार्टनर उस पर भी हमला कर देती है। लेकिन घायल होने के बावजूद वो किसी तरह शान को पानी में छोड़ देता है और खुद वहीं गिर जाता है। इसी बीच पुलिस वहां पहुंच जाती है। अगले सीन में हम लियो और शान को पति पत्नी के रूप में अपने घर में देखते हैं, जहां एक इंटरव्यू के दौरान लियो एक जर्नलिस्ट को बताता है कि मर्मेड्स केवल काल्पनिक होते हैं, रियल में नहीं। फिल्म के अंत में लियो और शान समुद्र में दिखाई देते हैं, जहां शान अपने पति को अंडर वाटर लाइफ की खूबसूरती दिखा रही थी। अंत में मर पीपल भी सुरक्षित पानी के अंदर अपना जीवन बिताते दिखाए जाते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म होती है। धन्यवाद।